दिल्ली की हवा में मसलोन और गाड़ियों के धुएं की सुगंध थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे, जैसे रंगों और आवाजों का मेला लगा हो। रिक्शा की घंटियां बज रही थी, दुकानदार सामान बेच रहे थे। शहर में हर तरफ एक अजीब सी एनर्जी थी। इसी भीड़ भाड़ में एक छोटी सी कैफे थोड़ी सी शांति दे रही थी। वो एक साइड स्ट्रीट पे छुपी हुई थी, जैसे एक शांति का छोटा सा जहां। अंदर ताजी बनी हुई चाय की खुशबू थी। धीमा सा म्यूजिक बज रहा था। अरे यार, मुझे विश्वास नहीं हो रहा ये हुआ। हाँ यार, सच में क्या ही पागलपन भरा दिन था। सिया अपनी फ्रेंड्स के साथ टेबल पर बैठी थी और मसाला चाय पी रही थी। वो हंस रही थी और बातें कर रही थी, एक दूसरे की जिंदगी के बारे में अपडेट्स ले रही थी। सिया ने अपनी चाय का एक घूंट लिया और उसकी नजर कैफे में घूमने लगी। तभी उसे वो दिखा। वो विंडो के पास एक टेबल पर बैठा था, पूरी तरह से एक किताब में खोया हुआ। उसका चेहरा बहुत ही क्यूट था। उसकी आंखें भूरी और गर्मजोशी से भरी हुई थीं, और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। ये कौन है? ये क्या पाराच रहा है? सिया उसकी तरफ देखे बिना नहीं रह पा रही थी। वो सोच रही थी कि वो क्या पियरच रहा है, उसके मन में क्या चल रहा होगा। वो अपनी ही दुनिया में इतना शांत और खुश लग रहा था। उसकी किसी बात ने सिया को अपनी तरफ खींच लिया। शायद वो उसका कॉन्फिडेंस था, या फिर जिस तरह से मुस्कुराते वक्त उसकी आंखें छोटी हो जाती थीं। जो भी था, सिया के दिल में एक खुशी की लहर दौड़ गई। जैसे ही उसने अपनी किताब बंद की, सिया की धड़कन तेज हो गई। यही उसका मौका था। उसने एक गहरी सांस ली और उसकी टेबल की तरफ चल दी। हाय, मैंने आपको पढ़ते हुए देखा और आपकी किताब देखे बिना नहीं रह पाई। उसने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर हैरानी थी। ओह हेलो, बहुत अच्छी किताब है, क्या आपने पढ़ी है? और यूं ही उनकी बातचीत शुरू हो गई। उन्होंने किताबों के बारे में बात की, अपने सपनों के बारे में, और हर उस चीज के बारे में जो बीच में आई। सिया को पता चला कि उसका नाम नीरज है और वो एक स्ट्रगलिंग फोटोग्राफर है। नीरज भी सिया की एनर्जी और लिखने के लिए उसके जुनून से मंत्रमुग्ध हो गया। उन्हें पता चला कि उन्हें आर्ट, म्यूजिक और शहर में लंबी वॉक्स करना पसंद है। जैसे ही कैफे खाली होने लगी, सिया को एहसास हुआ कि बहुत देर हो गई है। मुझे अब जाना चाहिए, उसने कहा। उसकी आवाज में थोड़ी सी उदासी थी। रुको, ये लो मेरा नंबर, मुझे कभी फोन करना। मुझे आपके लिखने के बारे में और सुनना पसंद आएगा। सिया का दिल खुशी से झूम उठा। करूंगी, उसने वादा किया। उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी। जैसे ही वो चली गई, उसे ये एहसास नहीं छोड़ रहा था कि ये अननोन मीटिंग किसी खास चीज की शुरुआत थी।